हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इनमें जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वाइनरी फ्यूजन मोस्ट कॉमन है, वो आपने देखा। स्पोरोलिशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखा, फिर और भी दूसरे मेथड्स पे हमने बात की। और इसके बाद आप देखेंगे बैक्टीरिया में जो जीन रिकम्बिनेशन है, वो टॉपिक जो है इसी रिप्रोडक्शन के साथ है, वो आ जाता है। हम देखेंगे जीन रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो ये माना जाता है एक, मान लीजिए एक किस्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में। हालांकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं हो सकता है, ना यहाँ कोई हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज होता है, ना गमीट्स बनते हैं, ना उनका फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जीन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर, व्हाट्स रेफर्ड एज जीन रिकम्बिनेशन। तो इसको माना जाता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जीन रिकम्बिनेशन 3 टाइप्स की होते हैं बैक्टीरिया में, यानी 3 टाइप्स का जीन रिकम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में। जीन रिकम्बिनेशन होता है एक जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। So there are 3 types of gene recombination in bacteria, and third one is transduction. 3 तरीके से जीन ट्रांसफर होते हैं इन द बैक्टीरिया फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। तो इस वाले वीडियो में इंशाल्लाह हम पहला वाला टाइप देखेंगे कंजुगेशन का, कि कंजुगेशन में क्या होता है। तो कंजुगेशन असल में ये फिनोमेनन है कमिंग टुगेदर ऑफ 2 सेल्स और गमीट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर 2 सेल्स या 2 गमीट्स जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजुगेशन है। और इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, कंजुगेशन मीन्स से कमिंग टुगेदर। बैक्टीरिया में अगर हम कह सकते हैं ये कंजुगेशन क्या है, इट्स एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल बाय सेल टू सेल कांटेक्ट। यानी कंजुगेशन का खास मकसद यह है कि यहाँ 2 बैक्टीरियल सेल्स आपस में मिल जाते हैं और फिजिकल कांटेक्ट के बाद ये जीन ट्रांसफर हो जाता है। तो नॉर्मली ये कंजुगेशन है जहां 2 गमीट्स या 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो बैक्टीरिया में आप कंजुगेशन को याद रखेंगे। Conjugation in bacteria involves transfer of genetic material from one bacterial cell to another bacterial cell through cell-to-cell contact. यानी सेल्स 2 आपस में मिल जाते हैं। The process is known as conjugation. ठीक है, तो ये conjugation जो है सबसे पहले एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया, इसमें देखी गई है। लेडरबर्ग और टेटम ने लेडरबर्ग और टेटम ने 1946 में सबसे पहले ये कंजुगेशन स्टडी किया, देखा एस्चेरिचिया कोलाई में। एंडरसन ने इसको बाद में 1957 में कंफर्म किया। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रोसेस किस तरीके से होती है इसके फिगर्स मैंने बना के रखे हैं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो कंजुगेशन में क्या होता है बैक्टीरिया में, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो आप याद रखेंगे। बहरहाल क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है सेक्स पिलाई का, या जो कि कंजुगेशन 2 बनाने में मदद करते हैं, जो बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मिड, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर रिंग ऑफ डीएनए जो होता है किसी बैक्टीरिया में। तो इन्हीं हम इसको स्टडी करेंगे कंजुगेशन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया में अगर हम देखेंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको मत करो बेटा कुछ, ये मेरा नहीं आप उठो, इसमें इसको तो कंजुगेशन किस तरीके से होता है बैक्टीरिया में, उस पर हम बात करेंगे। इन फिगर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, या जो बने हुए हैं डायग्राम्स यहाँ पर। तो इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 टाइप्स के आपको ये सेल्स मिल जाएंगे। वो ग्राम पॉजिटिव में भी, लेकिन यहाँ थोड़ा बिल्कुल क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है 2 टाइप्स का सेल्स का। एक सेल को हम बोलते हैं डोनर सेल और एक सेल को हम बोलते हैं रेसिपिएंट सेल। यानी ये वाला डोनर सेल है, ये वाला रेसिपिएंट सेल। इन 2 में फर्क क्या है? जो डोनर सेल है इसमें जो मेन न्यूक्लियोइड है, ये मेन न्यूक्लियोइड है, ये वाला जो सर्कुलर यहाँ बनाया हुआ है, ये जो मेन न्यूक्लियोइड है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। इसके अलावा आप बाहर देखेंगे, न्यूक्लियस से बाहर एक एक्स्ट्रा रिंग है, सर्कुलर रिंग डीएनए का, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये हमने सेल स्ट्रक्चर जब पढ़ा है
पढ़ा था बैक्टीरिया का, तो उसमें हमने इसको स्टडी किया है। तो प्लाज्मिड यहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियोइड रिंग, सर्कुलर रिंग होती है डीएनए की, प्लाज्मिड होता है। तो ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में है, इसमें कुछ खास जीन्स हो जाते हैं, होते हैं, इवन इफ दे आर नॉट से एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कुछ खास जीन्स कैरी करते हैं। तो इसी प्लाज्मिड में एक जीन होता है जो कि फर्टिलिटी फैक्टर बनाता है, फर्टिलिटी फैक्टर वाला जीन, यानी वो जीन जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया पे सेक्स पिलाई बन जाते हैं, यानी वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक तो फ्लैजिला होते हैं, वो तो अलग है, वो हमने वहां पढ़ा है। एक तो फेमराई होते हैं, वो भी अलग है, वो ब्रिस्टलेस टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन सेक्स पिलाई जो है वो बहुत कम होते हैं, 1 से 4 तक वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वो जो सेक्स पिलाई बनते हैं, वो बनते हैं बिकॉज ऑफ दी फर्टिलिटी फैक्टर, वो जीन जो है वो प्लाज्मिड में होता है। तो जिस जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड है, उसी में ये फर्टिलिटी फैक्टर होगा, उसी में ये जो है ये हेयर्स बन जाएंगे, यानी सेक्स प्ले इससे बन जाते हैं। तो ये जो हेयर्स है, ये पहचान है कि ये सेल है, ये डोनर सेल है, या इसमें प्लाज्मिड है तो ये डोनर सेल है, क्योंकि इसी में ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है। इसी वजह से इसको फर्टिलिटी फैक्टर होने की वजह से इसको एफ पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है, एफ पॉजिटिव सेल भी हम इसको बोल सकते हैं, या इसको हम मेल सेल भी नाम दे सकते हैं। तो इस बैक्टीरिया को हम डोनर सेल कहेंगे, एफ पॉजिटिव सेल, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है जो कि कंजुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है, यानी सेक्स प्ले जो बनाता है, या मेल सेल भी इसको बोलते हैं। और दूसरी सेल जो यहाँ आपको हेयर्स नजर नहीं आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई ये प्लाज्मिड नहीं है। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड, ये जो है इसमें सेक्स प्ले नहीं होंगे, कंजुगेशन ट्यूब ये नहीं बना सकता है, इसको हम रेसिपिएंट सेल कहेंगे। इसको एफ नेगेटिव हम कहेंगे, एफ नेगेटिव सेल, या इसको आप फीमेल सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम इसको दे सकते हैं। तो ये अब डोनर सेल है, ये अब रेसिपिएंट सेल है, या मेल सेल है, फीमेल सेल है। अब किस तरीके से ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल इसमें से फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो जहां प्लाज्मिड है वहां ये सेक्स प्ले बन जाते हैं 1 से 4, उनमें से एक जो है वो एक्चुअली प्रोट्रूड करता है, या यूं कहेंगे हम एक्सटेंड होता है, बढ़ जाता है, और इसके टिप में एक प्रोटीन निकलता है जो कि रेसिपिएंट सेल के साथ अटैचमेंट में मदद करता है। जैसे यहां देखेंगे, यहां बीच में एक ट्यूब बनता है, ये ट्यूब इसकी वजह से बनता है, और इसको हम नाम देते हैं सेक्स पिलस, सेक्स पिलस। ये सेक्स पिलस जो है, इसी के टिप से प्रोटीन निकलता है जो कि रेसिपिएंट सेल को अपने साथ लाता है। तो ये जो है when the two bacterial cells happen to come together, ये जरूरी नहीं कि हमेशा 2 बैक्टीरियल सेल्स, 2 डोनर और रेसिपिएंट सेल एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। लेकिन बहरहाल जब भी एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, the pilus grows, it secretes the protein which helps in attachment of the recipient cell, और इसका टिप जो है पिलस का इस वाले रेसिपिएंट सेल के वॉल के साथ जब मिल जाता है, तो वॉल यहां पर डिसॉल्व होता है, विद द रिजल्ट एक बीच में एक ट्यूब बनता है। दिस ट्यूब इज नोन एज कंजुगेशन ट्यूब, या कंजुगेशन ब्रिज भी इसको बोलते हैं। तो ये कंजुगेशन ट्यूब पिलस की वजह से बनता है, कंजुगेशन ट्यूब जो कि मेल बैक्टीरिया सेक्रेट करता है। तो ये है असल में वो ब्रिज जहां के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। अब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के 2 तरीके हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं सेट्राइल मेल मेथड, जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो है ट्रांसफर का, दैट्स नोन एज सेट्राइल मेल मेथड, सेट्राइल मेल मेथड। सेट्राइल मेल मेथड में किस तरीके से जीन ट्रांसफर होते हैं, तो जब भी कंजुगेशन ट्यूब बनता है, तो उसके बाद ये जो प्लाज्मिड है, जैसे हम यहां दिखाते हैं डोनर में, ये प्लाज्मिड जो है, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होता है। ये चूंकि अलग होता है, अलग रेप्लिकेट हो सकता है, और ये अपना एक कॉपी बनाता है, जैसे मैंने यहां आपको दिखाया। फिर एरो के जरिए मैंने दिखाया कि ये प्लाज्मिड जो रेप्लिकेट होता है, इसकी एक कॉपी ट्रांसफर होके रेसिपिएंट सेल में आ जाती है। बाकी जो मेन न्यूक्लियोइड है, ये मेन न्यूक्लियोइड है डोनर सेल का, ये मेन न्यूक्लियोइड है रेसिपिएंट सेल का। मेन न्यूक्लियोटाइड जो डोनर सेल का है, इसका कुछ नहीं होता, ये ऐसे होता है। तो प्लाज्मिड जो है ये रेप्लिकेट होके अपनी कॉपी बनाता है, वो कॉपी जो है कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू निकल के रेसिपिएंट सेल में आ जाती है। अब आप इसके बाद खुद समझ सकते हो कि जब प्लाज्मिड रेसिपिएंट सेल में आ जाता है, इस प्लाज्मिड की वजह से रेसिपिएंट सेल का जीन कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, क्योंकि वो जीन जो अभी तक इसमें नहीं थे, वो अब इसमें आ गए। जैसे हम बात करेंगे इसी फर्टिलिटी फैक्टर की, तो अब लास्ट की फिगर को आप देखेंगे, ये बी वाला फिगर, ये सी वाला फिगर। सी में आप देखेंगे डोनर सेल है, दिस इज डोनर सेल। डोनर सेल तो बिल्कुल वैसे ही है। अब ये वाली जो है, ये रेसिपिएंट सेल है, रेसिपिएंट सेल। लेकिन रेसिपिएंट सेल में आप देखेंगे अभी तक इसमें ये ब्रिस्टल्स नहीं थे, इसमें सेक्स प्ले नहीं थे, लेकिन अब इसमें ब्रिस्टल्स बन गए, और ये भी अब बन गई है डोनर सेल।
ये अब रेसिपिएंट सेल नहीं रही है, बल्कि ये भी अब बन गई डोनर, वो भी डोनर सेल है और ये भी डोनर सेल है। तो यहां पर प्लाज्मिड के आने की वजह से, फर्टिलिटी फैक्टर होने की वजह से इसमें भी बेसिलस बन गए, इसमें भी सेक्स पेले बन गए, तो ये दोनों सेल्स अब कन्वर्ट हो गए मेल में। ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, प्लाज्मिड ही रेसिपिएंट सेल में चला जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मेल सेल या डोनर सेल। नो, जब ये प्लाज्मिड डोनर से रेसिपिएंट में चला जाएगा और इसकी वजह से रेसिपिएंट जो है वो भी डोनर बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को सेक्सटेक्शन कहते हैं। ठीक है, जहां एक रेसिपिएंट सेल भी डोनर सेल यानी मेल सेल बन जाती है, फीमेल सेल मेल सेल बन जाती है, इसमें चेंज आ जाती है, फर्टिलिटी फैक्टर इसमें आ जाता है, तो इस प्रोसेस को सेक्सटेक्शन कहते हैं। नो, दिस इज द मेथड जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टेराइल मेल मेथड। तो जहां फीमेल सेल भी रेसिपिएंट सेल भी डोनर सेल बन जाए, तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेराइल मेल मेथड। ठीक है, इसमें कंजुगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होता है, 1:1 लैग, बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहरहाल इसके बाद दूसरा तरीका भी है जीन ट्रांसफर होने का। ये डोनर सेल है, ये रेसिपिएंट सेल है। ठीक है, इनको आप गौर से देख लीजिएगा। अब नीचे वाली फिगर्स को आप देख लीजिए। ये दूसरा मेथड जो है इसको हम बोलते हैं फर्टाइल मेल मेथड। फर्टाइल मेल मेथड, वो वाला था स्टेराइल मेल मेथड, ये है फर्टाइल मेल मेथड। फर्टाइल मेल मेथड में क्या होता है, यहां ये जो प्लाज्मिड है ये इस मेन न्यूक्लियोइड के साथ मिल जाता है। सेल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है टेम्पररी मिल जाता है। when the plasmid temporarily से इंटेग्रेट्स विद द मेन न्यूक्लियोटाइड, उसको नाम देते हैं हम इप्सोम का। ये आप याद रखिए, ये हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो यहां मैं दिखाता हूं, ये जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आता है ये मेन न्यूक्लियोइड है, और ये जो लाइन वाला है ये प्लाज्मिड है, जो कि इंटीग्रेट हुआ है, मिल गया है किसके साथ, मेन न्यूक्लियोइड के साथ। तो जब प्लाज्मिड मेन न्यूक्लियोइड के साथ इंटीग्रेट होता है कुछ वक्त के लिए, तो इसको एपिसोम बोलते हैं। तो इस वक्त एपिसोम बन गया, यानी ये अलग नहीं रहा, ये अब मेन न्यूक्लियोटाइड के साथ आ गया। जब ये मेन न्यूक्लियोटाइड के साथ आ गया, अब मेन न्यूक्लियोटाइड से जीन्स ट्रांसफर होंगे। बाकी प्रोसेस सेम है, यानी एक प्लस यहां पर जो है एक्सटेंड करेगा, इसकी ग्रोथ होगी, इसका टिप जो है वहां से एक प्रोटीन सेक्रीट होगा, तो ये इसको डिजॉल्व करेगा रेसिपिएंट के सेल वॉल को, तो बीच में जो ट्यूब बनेगा कंजुगेशन ट्यूब बनेगा। बाकी प्रोसेस सेम है। अब जीन ट्रांसफर का प्रोसेस डिफरेंट है। तो अब इस पे आप गौर कीजिए, मेन न्यूक्लियोटाइड है और इसके साथ अटैच हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, इसके साथ मिला हुआ है प्लाज्मिड, जिसको हम एपिसोम बोलते हैं। अब इस वक्त जीन जो ट्रांसफर होंगे वो आपको याद रखना है, वो उस साइड से होते हैं जो कि इस न्यूक्लियोटाइड से अलग वाला, यानी ये वाला एंड, यानी जब ट्रांसफर होगा अब जीन्स फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट, अब वो वाले जीन्स होंगे जो कि मेन न्यूक्लियोइड के होंगे। मैं यहां इसको दिखाता हूं, इस तरीके से ट्रांसफर स्टार्ट होगा, इस तरीके से ये मेन न्यूक्लियोटाइड यहां की तरफ गया है, यानी ये उस एंड से स्टार्ट हो जाता है विच इज से फार फ्रॉम दिस, यानी दिस एपिसोम। एपिसोम यानी कश्मीरी में हम कहेंगे कि युजन प्लाज्मिड छु प्लाज्मिड पार्ट तैरन, प्लाज्मिड तैरन वैंकस रेसिपिएंट सेल मज के, बल्कि कुछ हिस्सा युजन मेन न्यूक्लियोइड वो वाला, इसको जीरो एंड बोलते हैं। जीरो एंड के जीन जो है आहिस्ता 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 ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे इनटू दी रेसिपिएंट है। तो इसका मतलब है इस वक्त आप देखेंगे अगर इस प्लाज्मिड को यहां ट्रांसफर होना है, उसके लिए जरूरी है कि पहले सारा ये मेन न्यूक्लियोइड यहां जाना चाहिए, उसके बाद बारी आ जाएगी प्लाज्मिड की। लेकिन उस टाइम तक ये कंजुगेशन ट्यूब नहीं रहता है, कंजुगेशन ट्यूब बहुत कम टाइम तक रहता है। तो इसलिए कुछ जीन्स जो है इस न्यूक्लियोइड के यहां पर ट्रांसफर होते हैं। तो अगर हम कहेंगे सारा होता है तो ये बहुत रेयर केस है, क्योंकि उस उतनी ज्यादा देर तक ये आपस में ये कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जुड़े नहीं रहते। तो दूसरे मेथड को आप समझिए, ये तो बड़ा आसान है, यहां रेप्लिकेशन हो गया किसका, प्लाज्मिड का, तो एक वहां चला गया बनो हुच डोनर। ये बिल्कुल डिफरेंट, ये इंटेग्रेट गसन प्लाज्मिड मेन न्यूक्लियोइड से बनावन एपिसोम, पच्छ जीन्स ट्रांसफर लागन गसन कपे कंजुगेशन ट्यूब की नॉर्मली ये भी प्रोसेस जरिए बनन, मगर सु साइड या जन जीरो एंड बनन, यानी तिम जीन्स इन मेन न्यूक्लियोइड जीन्स तिम लागन ट्रांसफर गसन टुवर्ड्स दी
रेसिपिएंट सेल तो हम गसन कि अगर इस वनो प्लाज्मिडिक गसन तेल गस गोड सोरी मेन न्यूक्लियोइड गसन योर ट्रांसफर, लेकिन उतनी देर तक ये कंजुगेशन ट्यूब रहता नहीं है। इसलिए कुछ जीन्स इस डोनर से यहां आ जाते हैं, जो कि आप इस फिगर में आप देखेंगे। यानी ये वन डोनर सेल ये गो वही बे अलग, प्लाज्मिड वो बे अलग, क्योंकि ये टेम्परली इंटेग्रेट हुआ था, इप्सोम बनाया था, ये वो बे अलग, ये बने बे सेल इस जन ये थनस डोनर सेल। लेकिन रेसिपिएंट सेल का क्या हो जाता है इसमें आप देखेंगे तो जो पार्ट यानी 2 जीन्स, 4 जीन्स, 6 जीन्स, 10 जीन्स जो डोनर से कहां आ गए, अब रेसिपिएंट में आ गए हैं। अब उनका क्या होगा, तो वो जो हिस्सा है ये बिल्कुल ऐसे खाली नहीं, लाइन वाला नहीं, ठीक है। तो ये मेन न्यूक्लियोइड है किसका, डोनर का। इसका एक पार्ट आ गया है यहां पर, वो वाला ये पार्ट है, वो ये पार्ट है। ये या तो इंटीग्रेट हो सकता है किसके साथ, जो कि मेन न्यूक्लियोइड है, इसका रेसिपिएंट क्या रलिए पन हिस्स रोज ये रोज या अथानुक हिस्सा अमुक पनुक सह गि अलग, जैसे यहां मैंने दिखा ये हिस्सा गो अलग, अमच जाय आव जन योरिक जीन्स ओथनस ते। तो चूंकि प्लाज्मिड यहां नहीं आए, ये प्लाज्मिड योता तो मतलब फर्टिलिटी फैक्टर बनो ये फर्टिलिटी फैक्टर बनो ये बन तेल मेल के यह रोज फीमेल, यानी यह रोज डोनर तो यह रोज रेसिपिएंट। लेकिन यहां आपने देखा ये बनो रेसिपिएंट डोनर बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ दी से प्लाज्मिड, फर्टिलिटी फैक्टर बन गया, सेक्स प्ले वगैरह बन गए। यहां पर ऐसा नहीं होता, ये जो मेन न्यूक्लियोइड में नेरन के जीन्स तम योत गसन या गसन होत मेन न्यूक्लियोइड से इंटेग्रेट या नेर अमुक सह हिस्स कॉरस्पॉन्डिंग हिस्स नेबर तो हु रले आस, ठीक है, ये तरीका है। तो इस ये जो रेसिपिएंट सेल है ये डोनर के पार्ट के जीन्स पानस में इंटेग्रेट कर इसको मीरोजाइगोट बोलते हैं। आज बनन मीरोजाइगोट कि जन ये रेसिपिएंट सेल वन बने ये रोज बे रेसिपिएंट। तो अगर हम ये वाला पहला पार्ट देखिए, ये बने आई पत फीमेल सेल्स थे, मेल सेल्स है डोनर सेल। लेकिन ये जो है यहां पर हमने देखा ना, ये थ्रू डोनर ही रेसिपिएंट रोज रेसिपिएंट ही। अब इसमें बारे में और हम बात करेंगे, ये लिजन डोनर से ये प्लाज्मिड इंटेग्रेट गए आज सेल डोनर सेल ही बना, लेकिन इसका एक और नाम बन जाता है HFR, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। HFR का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये का सेल वन, ये उस डोनर सेल को हम बोलते हैं जिसके साथ प्लाज्मिड इंटेग्रेट होता है, यानी पिस्टोन बनाता है, इसी के साथ मिल जाता है। इसको डोनर सेल ही हम बोलेंगे, लेकिन इसको हम HFR कहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस मेथड, ठीक है। इसलिए HFR इसको बोलते हैं। इसको सुपर मेल भी बोलते हैं, सुपर मेल सेल माना, या इसको मेटामेल भी बोलते हैं, इसको सुपर मेल भी बोलते हैं, इसको मेटामेल भी बोलते हैं। मेटामेल, सुपर मेल, मेटामेल, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि 1000 टाइम्स मोर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। बाकी प्रोसेस जो है ये इस तरीके से सेम है। और यह डिफरेंस अगर हो मेथड चलिए गणित वुचन बन सारे रेसिपिएंट सेल बन डोनर सेल, ठीक। लेकिन यहां रेसिपिएंट रहती है, डोनर रहता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा मेथड है जहां हमने देखा कि इंटीग्रेट होता है यानी HFR बन जाता है, फिर एक पार्ट मेन न्यूक्लियोइड का यहां चला जाता है, मीरोजाइगोट बनता है, पार्शियल जाइगोट बनाता है ये, ठीक है। तो इस वाले मेथड को हम नाम देते हैं फर्टाइल मेल मेथड। यहां मेल रहता है, फीमेल रहता है। लेकिन यहां ये जो पहला है इसको हम बोलते हैं स्टेराइल मेल मेथड, क्योंकि यहां दोनों जो है डोनर तो था ही डोनर, लेकिन रेसिपिएंट जो है वो भी डोनर बन जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू कंजुगेशन होता है। और ये जो हम बात कर रहे थे ये बात है बली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, क्योंकि उन्हीं में ये प्लाज्मिड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है
उनमें प्लाज्मिड जो है वो नहीं होता है, लेकिन डोनर और रेसिपिएंट वहां पर भी होते हैं। वहां डोनर जो है एक एडहेसिन, एक प्रोटीन एडहेसिन सेक्रेट करता है जो कि रेसिपिएंट को अपने साथ मिलाने में मदद करता है, और उसके बाद जीन ट्रांसफर होता है, यानी फिजिकल यूनियन वहां पर भी हो जाती है। तो यह पहला टाइप है जीन रिकम्बिनेशन का, व्हाट इज नोन एज कंजुगेशन। ठीक है, तो बाकी दो जो रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, नेक्स्ट वीडियो में इन पे बात करेंगे।